हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और मैं भी अच्छी हूँ। बस आज के दिन की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं सुबह उठी, मैंने नमाज़ पढ़ा, उसके बाद नाश्ता किया और फिर आज मंडे है इसलिए आज डायलिसिस थी तो निकल गई हूँ मैं हॉस्पिटल के लिए। तो बच्चों की अभी छुट्टी है तो बच्चे अभी थोड़ा से वो लोग थोड़ी देर जगेंगे और अगेन वो लोग फिर सो जाएंगे और फिर वो लोग 9:30 तक फिर उठेंगे। बट मैं तो निकल गई हूँ, मुझे 6:30 निकल जाना होता है तो मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। और आज मुझे पानी बहुत बढ़ गया था। आज 6 लीटर पानी हो गया था मेरा। तो रात से मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं पूरी आधी रात के बाद से तो मैं बैठी हुई थी, क्योंकि मुझसे लेटा ही नहीं जा रहा था, मेरी सांस फूल रही थी। और सुबह उठ के थोड़ा सा भी मैंने वर्क किया, चले या नमाज़ पढ़ी या कुछ भी, तो मेरी इतनी बुरी हाल थी कि बाप रे बाप। मैं चल के लिफ्ट से बाहर निकल के मैं ऑटो तक आ रही थी, तब तक मेरा बहुत बुरा हाल था, मुझसे बात नहीं किया जा रहा था, इतना मेरा पानी हो गया था एक्सेस। बिकॉज़ फ्राइडे को मुझे क्रैम्प्स आ गए थे तो मुझे पानी बंद करवाना पड़ा था, तो मेरा पानी 1.5 लीटर मेरा रह गया था, पानी प्लस था। और उसके बाद फिर पूरा वीकेंड, पूरा फ्राइडे, पूरा सैटरडे और पूरा संडे, तो वो होते होते प्लस होते होते इतना हो गया कि वो एक्सेस हो गया, वो 6 लीटर पानी बॉडी में भर गया। तो जिसकी वजह से पूरी स्वेलिंग, पूरे पैर में स्वेलिंग थी और सांस भी बहुत फूल रही थी। मगर फाइनली मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ और हॉस्पिटल के लिए निकल गई हूँ। और बस ये है कि अब जल्दी से जाऊँ, जल्दी से लगे और एक 1.5 घंटे के बाद फिर नॉर्मल होती है तबीयत। थैंक गॉड कि हॉस्पिटल आ गया, पहुंच गई मैं। तो बस आज ये लग गई थी, मेरी डायलिसिस लग चुकी थी। तो बस 1 घंटे के बाद जब बॉडी से पानी थोड़ा सा निकल जाता है तब जैसा लगता है कि हाँ, पेन नहीं हो रहा है, घबराहट नहीं हो रही है, कुछ अजीब सी पेन होता है, कुछ अजीब सी सांस फूलने लगती है, उलझन होती है। और बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह जिस हाल में रखे। बस ये मेरी मशीन है, ये मेरी डायलिसिस इस मशीन पे लगी हुई है, ये आप लोग देख लीजिए। और बस आज थैंक गॉड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए मुझे। और सारा पानी जो था वो मैं 5.5 लीटर निकल गया, आधा लीटर अभी भी प्लस है। तो वो वेडनेसडे को कोशिश करेंगे कि अब से लेकर वेडनेसडे तक कम से कम पिएँ कि वेडनेसडे में मेरे सारा एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। अदरवाइज़ वो प्लस होता रहता है तो फिर वो एक दिन आके इतनी प्रॉब्लम कर देता है कि वो सांस फूलने लगती है। बस मेरी डायलिसिस फिनिश हो गई थी, 12 बज गया, अभी 12:15 हो रहा था, तो मैं घर के लिए निकल गई हूँ। लिफ्ट में आई थी तो दिल नहीं चाह रहा था स्टेज से जाने का, बिकॉज बहुत वीकनेस लग रही थी। तो बस अब घर के लिए निकल गए हैं। तो बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है बाहर। और बेचारे जो ऑटो वाले क्या करें, बस दिल नहीं चाह रहा था कि मेरा इतना भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं निकल के गेट के उस पार जाऊं और ऑटो करूं, बट जाना है तो करना ही है। ये मेरे सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई थी, ये अमिताभ जी का बंगलो है, तो वहीं पे मेरी गाड़ी रुकी हुई थी तो मैंने शूट किया। तो महानायक हैं भाई, हमारे देश के गौरव हैं ये, तो अच्छा लगता है। और ये संडे को अमिताभ जी अपने गेट पे आते हैं, हाय हेलो करते हैं लोगों से, अंदर गेट के अंदर, गेट खुलता है, बहुत क्राउड होता है यहाँ पे, बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं इस एक झलक उनको देखने के लिए। तो ये तो उनका प्रतीक्षा है, उनका बंगला, इसी बंगले से थोड़ा सा आगे जाके जलसा जो है, उनका बंगला जलसा नाम है, वहाँ पे वो रहते हैं। और यहाँ पे उनकी फैमिली रहती है, कभी वैसे वो लोग रहते हैं जलसा में, तो वहाँ से वो एवरी संडे वो अपने
चाहने वालों से मिलते हैं वो। बस धूप का अंदाज़ा लगाइए, देखिए किस कदर तेज़ धूप है। अभी से ये हाल है, मई में तो जून, मगर खैर बॉम्बे की जून बहुत अच्छी होती है। जून जुलाई प्रॉपर यहाँ बरसात शुरू हो जाती है, तो बारिश होती रहती है और पूरे 4 महीने ये लगता है कि हाँ बारिश का मौसम है। तो बट आजकल तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। और बट कॉलेज स्कूल सब कुछ चल ही रहा है, दुनिया चल ही रही है, सब लोग निकल रहे हैं, ऑफिस वाले बेचारे निकल ही रहे हैं, जिसको जाना है जाना है ही है। तो ये हमारे यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, DN नगर, हमसे करीब। और बस वेंडर्स बेचारे जो मजबूर गरीब, वो क्या करेंगे, उनको धूप हो या छाँव हो या बरसात हो। एक बड़ी प्यारी सी बच्ची थी, मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आंटी प्लीज़ आप ले लीजिए टिशू। तो मैंने उसको ऐसे ही पैसे दे दिए और मैंने टिशू तो नहीं लिया, बट बड़ी प्यारी बच्ची थी। गरीबी बड़ी अजीब सी चीज़ है भाई, तो गरीबी में इतने छोटे बच्चों को भी काम करना पड़ता है, क्या बताए। बस यही सब है। बस घर के करीब आ गई हूँ, ये घर के करीब बिल्कुल पहुँच गई थी मैं। तो मैंने अब्बास को नीचे बुला लिया था फ़ोन करके, बिकॉज़ मेरा लिफ्ट खोलने तक का मेरी हिम्मत नहीं थी आज। बस ये मिल्लत नगर पहुँच गई मैं, ये मिल्लत नगर है। फिर घर आई तो मैंने थोड़ी देर आराम किया, आराम करके उठ के फिर ये मस्क मिलन रखा हुआ था शाम के लिए, तो फिर मैंने इसको काट के थोड़ा सा रख दिया था फ्रिज में कि ठंडा हो जाए। तो शाम के नाश्ते में मैंने ये मस्क मिलन काटा था। तो बिकॉज़ ट्यूसडे को लाई थी मैं, तब से रखा हुआ था और बस टलता जा रहा था। तो खैर हम लोगों ने फिर ये मस्क मिलन खाया और पोहा बनाया था और सत्तू बनाया था आज। तो पोहा और सत्तू और मस्क मिलन फिर हम लोगों ने शाम को यही खाया। ये देखिए ये सत्तू बनाया था मैंने, मेरी बेटी को बहुत पसंद है सत्तू, बहुत खुश होती है। और मैंने यहाँ तो ऑनलाइन मंगवाया था, बट और मैं अब पिसवाऊँगी उसके लिए, बिकॉज़ उसको बहुत पसंद है। फिर अब डिनर की तैयारी थी, आज तबीयत चूँकि कुछ ख़ास ठीक नहीं थी, तो मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया था। तो आज मैंने बनाई है बहुत अच्छी, बहुत स्पेशल दाल है ये अंडे वाली दाल। तो ये मिक्स दाल में मैं बनाती हूँ, वैसे ज़्यादातर चने में बनाती हूँ, बट आज मैंने मिक्स दाल में बनाया था। तो माश की और मूंग की दाल मिला के बनाया था। ये मसाला है, तो मैंने पहले हल्दी और नमक डाल के उसको बॉईल कर लिया खूब अच्छी, और फिर ये मसाला मैंने पीसा, अनियन है और ये गार्लिक है और जिंजर है और धनिया पाउडर है और गरम मसाला है। फिर ये एग बॉईल किया था, उसको फिर अच्छी तरह से तल लिया, और ये दाल बॉईल की हुई है। जब अंडा तल गया तो फिर मैंने उसी में तेज़पत्ता डाल के उसी तेल में और फिर मसाला भून के, और ये अंडा मसाला एकदम जब रेडी हो गया तो उबली हुई दाल इसमें डाल दें। ये देखिए मैंने इसके अंदर उबली हुई दाल डाल दिया, और मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाया था, बर्तन छोटा पड़ गया, मेरा भगोना छोटा था, तो फिर मैंने वापस फिर इसको कुकर में ही पलट दिया था। और मेरा ये चावल का भगोना था, मैंने इसमें दाल किया तो दाल ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मुझे वापस मैंने कुकर में ही पलटना पड़ा। तो बस बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी दाल बन के तैयार हुई थी। आप लोग देखिएगा और प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पेज, प्लीज़ फॉलो माई पेज। ओके, बाय बाय।